हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बुक्स बिलीवर चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग बुक समरी। तो उस बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इस बुक्स को जो लिखा है, वेलेंस डी बैटल्स ने लिखा है, जो अमेरिकन्स लेखक हैं। वो बताते हैं कि जो ईश्वर पर यानी भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, उनकी किताबों लोगों को साफ साफ समझ में नहीं आती थी, फिर भी उनकी किताबें बहुत ही फेमस हुआ करती थी। उनकी किताबें में आज भी नए थॉट्स पिक करने जाते हैं। तो दोस्तों, आज दुनिया में पैसों से ज़्यादा पावर किसी और चीज़ में नहीं है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो पैसों से ज़्यादा इस दुनिया में और ताकत किसी और चीज़ की नहीं है। तो ये सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि एक ज़रूरत भी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यहाँ पर ज़िंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, भरपूर सी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या है। लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है, और उनका मानना है कि इसके लिए बहुत हुनर होना चाहिए, फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। ये बुक ऐसी सोच रखने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। दोस्तों, इस बुक के लेखक जो है ना, वो बताते हैं कि हर कोई अमीर और कामयाब इंसान बन सकता है, क्योंकि भगवान ने हम सभी को अनंत साधन बनाए। हमें सिर्फ उनका सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये किताब हम सबको यह बताती है कि आप भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, इस किताब को पढ़कर हम सीखेंगे कि किस तरह सभी लोग अमीर और कामयाब इंसान बन सकते हैं। भगवान क्यों चाहता है कि आप अमीर बने? अपने काम पर भरोसा करना क्यों ज़रूरी है? तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक समरी। दोस्तों, इस बुक्स के जो है ना, इसके 5 इम्पॉर्टेंट रूल हैं। अगर उन रूल को आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, अमीर बनना और बनने के लिए समझ जाएंगे। हर कोई अमीर बन सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बगैर ज़िंदगी होती कैसी होगी? अगर हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि पैसों की होना क्यों ज़रूरत है। अगर नहीं, तो जानते हैं कि पैसे बगैर आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। दोस्तों, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा, तो आप कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। दोस्तों, आप अपने शरीर का ख्याल रखकर खुद को ताकतवर बनाते हैं। अपने दिमाग का ख्याल रखकर काबिल बनते हैं, और अपने मन का ख्याल रखकर अपनी सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे, दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी अच्छी किताबों को नहीं खरीद पाएंगे, और मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों को प्यार नहीं जता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्यार जताने के लिए दूसरों को तोहफा देते हैं, और इस तरह से प्यार जताने का सबसे प्राचीन तरीका है। दोस्तों, अगर अगर आप अमीर नहीं होंगे तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होगा। अगर आप यह सब नहीं कर पाएंगे, जब अमीर बनना बनना इतना ज़रूरी है, तो इतने सारे लोग क्यों गरीब हैं? इसका जवाब यह है कि लोग सोचते हैं कि कोई आदमी तभी अमीर और कामयाब बन सकता है जब वह अमीर घर में पैदा हुआ हो, या फिर उसके अंदर कोई पैदाइशी हुनर हो। तो दोस्तों, उनका मानना और कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अनंत पैसे नहीं हैं, यानी कि ज़्यादा पैसे नहीं हैं। दोस्तों, यह सोचें उन्हें अमीर बनने से रोक देती है। दोस्तों, इस दुनिया में हम सभी के लिए अनंत साधन है। यहाँ की सभी चीज़ें ओरिजिनल सबस्ट्रेट को अलग अलग करती हैं, इसलिए हम सभी को अनंत साधन है, और जिसका इस्तेमाल करके हर कोई अमीर बन सकता है। अमीर बनने के लिए सोचना और आभार जताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, वो सब ओरिजिनल सब्जेक्ट अलग अलग रूप में, वो सब एक सोच के साथ पैदा हुए हैं। आसमान, नदियाँ, फूल, पहाड़, ये सब ओरिजिनल सब्सटेंस है की सोच है। अगर ओरिजिनल सब्सटेंस ने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा होता, तो चीज़ें आज नहीं बनी होती। तो ठीक दोस्तों, उसी प्रकार सोच समझकर हमें अमीर बनने के लिए, जब हम आप नया सोचकर पीछे भागते हैं ना,
तो आप खुद परिश्रम करते हैं, तब ओरिजिनल सब्सटेंस आपकी मेहनत खुद हो सकती है, तो आपके लिए उस चीज़ को बना देते हैं। दोस्तों ठीक उसी तरह जब आप किसी चीज़ के लिए खुद मेहनत करते हैं, तो आप उसको ओरिजिनल सब्सटेंस बना देते हैं। दोस्तों भगवान चाहता है कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सकें। वो चाहता है कि आप जिस भी चीज़ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे हासिल करने के बाद, कामयाब इंसान बनने के बाद, अपने दोस्तों और ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। इसलिए वो अपनी ख्वाहिशें आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। अगर आप उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। भगवान चाहता है कि हर एक म्यूजिशियन के पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट हों, ताकि उसकी हेल्प से लोगों को म्यूजिक सुनाकर उनका मन बहला सके, उनके तनाव और डिप्रेशन को कम कर सके। इसलिए उन्हें अच्छे म्यूजिशियन के सारे इंस्ट्रूमेंट दे देता है। लेकिन दोस्तों अमीर आदमी बनने के लिए सिर्फ सोचना और मेहनत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल सब्सटेंस आभार जताना भी होगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो आप उस चीज़ के लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपके पास पहले से ही है। दोस्तों अगर आपको हर चीज़ का आभार जताने से कैसे कोई चीज़ मिलती है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अधिक जानना होगा, क्योंकि इसके लिए हमने आपको प्रीवियस बुक समरी बता दी द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया। तो आपको जो कुछ भी चाहिए ना, आपको उसका इमेज अपने दिमाग में तैयार कीजिए। दोस्तों अब आप जान गए हैं कि हर एक सफलता की शुरुआत सोच के साथ शुरू होती है। तो अब वक्त आ गया है कि आप इस मंजिल को पाकर खुद को कामयाब बनाने के तरीकों के बारे में जानें, और इसकी शुरुआत भी एक सोच से ही शुरू होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो कुछ भी चाहिए ना, उसके लिए अपने दिमाग में अच्छे से बना लिया। अगर आप एक बड़ी सी घड़ी खरीदना चाहते हैं, तो सोचिए वो कौन सी गाड़ी है, उसका कलर क्या है, उसका ब्रांड कौन सा है। गाड़ी खरीद लेने के बाद आप कहाँ घूमने जाएंगे। दोस्तों ये सब अपने दिमाग में फिल्म की तरह सोचिए। आप उसका इमेज जितना क्लियर कर बनाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद उसे हासिल करने के लिए काम शुरू कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए। ये सोचिए कि वो चीज़ जो आपसे पहले बना कर रख दी है, अगर आप उस तक पहुंच जाएं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद के भरोसे तय कीजिए। आप किसी के पास अपना काम लेकर मत जाइए, और ना ही किसी के भरोसे रहिए। आप अपना सफ़र खुद के दम पर तय कीजिए। आपको पता है कि आपके लिए अच्छा है और क्या नहीं। दूसरे लोगों को आपकी बातों को अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी को कुछ भी उम्मीद ना करें। इसके लिए आप लोगों से दूर रहिए। आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको कोई कहता है कि आपके लिए काम असंभव है, तो वो काम उन लोगों के लिए असंभव है जो बोलते हैं, ना कि आपके लिए। तो तब तक आपकी मंजिल नहीं मिल जाए, तब तक आप अपने उस इमेज को अपने दिमाग में लेकर घूमते रहिए। अपनी मंजिल के बारे में सोच लेने के बाद उसे पाने के लिए काम करना शुरू कर दिए। दोस्तों हर एक चीज़ की शुरुआत ख्वाब से शुरू होती है। जब हम ख्वाब को पाने के लिए योजना बनाते हैं, तब वो एक मंजिल बन जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको सपने को अपने दिमाग में उतार कर इस दुनिया में लाना है, तो आपको आज अभी से काम करना शुरू करना होगा। काम करने के लिए सबसे पहले आपको वर्तमान में रहना सीखिए। जो हो गया उसे भूल जाइए, और अभी जो होने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ आपको यह जानना है कि पहुंचने के लिए मेहनत करते रहना है। किसी भी तरीके के बहाना मत बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो जो भी करना चाहते हैं ना, उसके लिए सही माहौल नहीं मिल रहा है। दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसे तरह हो रहा है, तो आपको खुद के लिए सही माहौल तैयार करना है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में समझा जाए तो आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ घटने लगेगा। आप हर दिन काम करते रहिए, ताकि हर रोज़ अपनी मंजिल तक पहुंच सके। रोज़ काम करने का मतलब यह नहीं कि आप हद से ज़्यादा काम करें। आपको हर रोज़ इतना ही काम करना है जितना आप काम कर अपने सपना पूरा करने के लिए ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को अपना 100% दीजिए। दोस्तों अपने शरीर और अपने मन को ताकत वहाँ लगा दीजिए,
अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पूरे मन से नहीं करते, इसलिए आपको कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। अगर आपने तय कर लिया कि आपकी मंजिल क्या है, और कभी भी टालिए मत, बल्कि उसके पाने के लिए आज और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। तब आप अपने सपनों और ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकेंगे। तो अपने काम को अपने काम में खुद के हुनर का भी उपयोग कीजिए। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो अमीर और सफल बन जाए, लेकिन उसे पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो क्यों ना वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। उस काम करने के लिए आप अमीर भी हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हुनर है, आप समझ जाइए कि आप बहुत सी आसानी से सफल और अमीर हो जाएंगे। आपको बस अपने अंदर को हुनर को बढ़ावा देना है, इसका अच्छा इस्तेमाल करना है। इसलिए दोस्तों, आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए जो आपको करने में अच्छा लगता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि आपको उस काम में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप हर दिन खुद अपने काम से पहले बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। दोस्तों, इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपको एक आदर्श की तरीके देखने लगेंगे। आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा उसके महत्व को देखिए और यह सोचिए कि इस काम को करके आप लोगों का भला कर रहे हैं, आप लोगों की किसी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। इससे आप काम और ज़्यादा ईमानदारी से करेंगे और उसी के साथ साथ लोगों का भरोसा जीतकर अपनी करीब ले आएंगे। दोस्तों, आपको जो भी काम अच्छा लगता है, आप उसको पूरे मन और पूरे शिद्दत के साथ कीजिए। उसके बाद समय के साथ आपकी जीत होगी और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए पीछे भागते रहिए। जिस दिन वो सपने पूरे होंगे, उस दिन के बाद दुनिया आपके पीछे भागने लगी। तो दोस्तों, आज आपने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक समरी को सुना। अमीर बनने के लिए आपको ये जानना होगा कि कोई इसलिए अमीर नहीं बनता क्योंकि अमीर घर में पैदा हुआ, बल्कि उसके अंदर के हुनर उसको अमीर बना। तो दोस्तों, अमीर आदमी बनने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। बाद उस चीज़ को हासिल करने के लिए हाथ पार मेहनत कीजिए। साथ ही उसके साथ अपने हुनर का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको अपने सपनों को साकार करने की मदद। दोस्तों, जाते जाते आपके लिए इस बुक का बस एक ही सफल इंसान नहीं कि सफल और कामयाब इंसान बनने में मदद करेगी। तो अगर आपको द थंक द दिस बुक समरी अगर आपको ये बुक समरी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप अपना सजेशन हमें कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक, you can purchase this book very easily, no worries. Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, see you soon.